गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा टाइप्स के बारे में। यूजुअली हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर यूज़र से इनपुट लेनी है तो वहाँ पर डाटा टाइप्स का यूज़ होता है। तो यूज़र से इनपुट लेके हम वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है जो मेमोरी में डाटा को स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है। अब जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल किसी तरह का डाटा अपने अंदर स्टोर करता है। तो वो कौन सी तरह का डाटा स्टोर करता है वो कौन बताता है हमें? वो हमें बताती है डाटा टाइप। तो वेरिएबल यूजुअली हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं प्रोग्रामिंग में, सी में? तो हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप, मीन्स सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं कि कौन सी डाटा टाइप होगी, डाटा टाइप स्पेस, उसके बाद हम मेंशन कर देते हैं वेरिएबल नेम, देन वी गो फॉर सेमीकोलन, मीन्स जो हम ये लिख रहे हैं डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है, राइट। तो यहाँ पर ये जो डाटा टाइप है वो क्या है वो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यूजुअली डाटा टाइप जो वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है, डाटा टाइप मीन्स डाटा कौन सी टाइप का होगा ये बताने में डाटा टाइप हमें हेल्प करती है। डाटा किस टाइप का हो सकता है? इंटीजर टाइप का हो सकता है, 0 to 1 की फॉर्म में हो सकता है, कैरेक्टर की फॉर्म में हो सकता है, डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो वो कैसे पता लगता है किस फॉर्म में है? वो हमें पता लगता है डाटा टाइप्स की हेल्प से। यूजुअली हमारे पास डाटा टाइप 2 टाइप्स की होती हैं, वो हम चेकआउट करते हैं कौन कौन सी 2 टाइप्स की हैं हमारे पास डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स हमारे पास होती हैं, नंबर 1 इज़, here I am writing out data types. Data types is of 2 types. सबसे पहली होती है प्राइमरी डाटा टाइप, प्राइमरी डाटा टाइप। उसके बाद हमारे पास होती है सेकेंडरी डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप को अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो फंडामेंटल डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा, प्री डिफाइंड डाटा टाइप, राइट, बहुत सारे नाम से डिफाइन किया था। और सेकेंडरी को हम सेकेंडरी डाटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, कुछ इस नामों से भी हम जानते हैं, राइट। तो हमारे पास जो डाटा टाइप है प्राइमरी टाइप की, उसके अंदर कौन कौन सी सब कैटेगरी होती हैं? उससे पहले उसके अंदर सबसे पहले होता है हमारे पास इंटीजर। सबसे पहले हमारे पास होती है इंटीजर, उसके बाद हमारे पास होती है फ्लोट, उसके बाद हमारे पास होती है कैरेक्टर, then we are having double, and at last we are having void। ये हमारे पास 5 तरह की प्राइमरी डाटा टाइप है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी डाटा टाइप की, तो हमारे पास सेकेंडरी डाटा टाइप कितने टाइप की होगी? सेकेंडरी डाटा टाइप में सबसे पहले आता है हमारे पास एरे। एरे होती है हमारे पास सेकेंडरी डाटा टाइप। एरे के बाद हमारे पास आता है इनम्स, स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर्स एंड सो ऑन, राइट। तो आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डाटा टाइप। जो सेकेंडरी डाटा टाइप है उसको हम डिटेल में नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी डाटा टाइप हमें फर्दर चैप्टर वाइज आगे टॉपिक आने वाले हैं, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ ये जो हमारे पास प्राइमरी डाटा टाइप होती है, राइट। तो सबसे पहले अगर प्राइमरी डाटा टाइप की बात करें इंटीजर, तो इंटीजर को हम डिफाइन करते हैं एक कीवर्ड से जिसका नाम है INT। इंटीजर डिफाइन होता है एक कीवर्ड से जिसका नाम है INT। इंटीजर क्या स्टोर करता है अपने अंदर? 0 से लेके वी कैन गो फॉर n नंबर, और अगर मैं बात करूँ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक। बट इंटीजर की एक रेंज है, एक रेंज है, वहाँ तक ही इंटीजर सपोर्ट होता है। वो रेंज क्या है? वो नियर अबाउट 32,000 तक इंटीजर की वैल्यू जा सकती है, राइट। मतलब 0 से लेके 32,000 तक इंटीजर सपोर्ट करता है, उसके बाद वो सपोर्ट नहीं करता, राइट। तो इंटीजर का साइज़ है हमारे पास 2 बाइट। इंटीजर का साइज होता है हमारे पास 2 बाइट। अभी इसको डिटेल में चेकआउट करने के लिए मैं ज़रा फिलहाल ये सेकेंडरी डाटा टाइप को यहाँ से रब आउट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ मैं आगे मेंशन कर रहा हूँ, इंटीजर हमारे पास होता है 2 बाइट का, और कीवर्ड यूज़ होता है INT, राइट। तो इंटीजर 2 बाइट का है, इसके अंदर हमारा कौन सा कीवर्ड यूज़ हो रहा है? हमारा कीवर्ड यूज़ हो रहा है INT, इंटीजर को बनाने के लिए। सिमिलरली फ्लोट हमारे पास होता है 4 बाइट का, और इसके लिए FLOAT। ये कीवर्ड को अगर ध्यान से देखें तो I स्मॉल है, फ्लोट का F स्मॉल है,
राइट। तो फ्लोट क्या स्टोर करता है अपने अंदर? फ्लोट अपने अंदर फ्लोटिंग वैल्यू, डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता है और इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, राइट। तो उसके बाद चले हमारे पास करैक्टर है। करैक्टर होता है हमारे पास 1 बाइट का। तो करैक्टर किससे रिप्रेजेंट होता है? ABC, राइट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए CHAR कैर लिखते हैं, राइट। तो करैक्टर के अंदर क्या स्टोर हो सकता है? अल्फ़ाबेट्स ABC, सिंगल करैक्टर स्टोर कर सकते हैं हम करैक्टर के अंदर। उसके बाद है हमारे पास डबल। डबल बेसिकली फ्लोट का एक्सटेंडेड वर्जन है। फ्लोट 4 बाइट का था, अगर हमें लॉन्ग और भी बड़ा नंबर चाहिए तो हम यूजुअली यूज़ कर लेते हैं डबल, जिसका साइज़ है 8 बाइट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं DOUBLE, डबल, राइट। तो ये 4 जो डाटा टाइप्स हमने पढ़ी हैं, ये सारी डाटा टाइप्स हम वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है वॉइड। वॉइड यूजुअली हम यूज़ नहीं करते, वेरिएबल्स के साथ वॉइड नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि वॉइड जो है नल डाटा टाइप है। नल मीन्स इसकी कोई एग्जिस्टेंस वैल्यू नहीं होती, राइट। तो ये नल होती है। अब डाटा टाइप्स का यूज़ सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है? नहीं, डाटा टाइप्स यूजुअली फंक्शंस के साथ भी आती हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं वॉइड मेन, तो कौन सी डाटा टाइप लगी हुई है? वॉइड, मतलब फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, नल रिटर्न कर रहा है। इंट मेन, दैट मीन्स कौन सी डाटा टाइप लगी हुई है? इंटीजर, मतलब फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर रिटर्न करेगा। सिमिलरली फ्लोट मेन हो सकता है, फ्लोट मेन, राइट, क्योंकि फ्लोट भी डाटा टाइप है। फंक्शन फ्लोट रिटर्न कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हम लिख सकते हैं फ्लोट मेन, वो वर्क करेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी डाटा टाइप्स हैं, हमने ये देखा। अब यूजुअली जब हम प्रिंट स्कैनएफ में डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, तो हर एक डाटा टाइप का एक उसका आइडेंटिफायर होता है। तो वो क्या है? अगर हम बात करें, हमारे पास अगर इंटीजर की बात करें तो उसके लिए हमारे पास होता है मॉडुलस D होता है, राइट। तो मॉडुलस D यूज़ कर सकते हैं इंटीजर के लिए। फ्लोट की बात करें तो हमारे पास उसके लिए होता है मॉडुलस F होता है। फ्लोट के लिए हमारे पास होता है मॉडुलस F। करैक्टर की बात करें तो उसके लिए हमारे पास होता है मॉडुलस C। करैक्टर में हमारे क्या होता है? मॉडुलस C होता है। फर्दर आगे चले तो हमारे पास जो डबल है उसके अंदर क्या होता है? डबल के लिए भी हम मॉडुलस F यूज़ कर लेते हैं। डबल के लिए भी जो है मॉडुलस F यूज़ में आ जाता है, राइट। तो ये हमारे सिंपल सिनेरियो हो गया डाटा टाइप्स का। इंटीजर के बारे में हमने पढ़ लिया, फ्लोट के बारे में हमने पढ़ लिया, करैक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब यूजुअली कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स को और एक और टॉपिक को इकट्ठा मिक्स कर देते हैं। उनसे पूछा जाए कि सी में कितनी डाटा टाइप्स है, वो बोलते हैं इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, कुछ ऐसी डाटा टाइप्स का नाम भी ले देते हैं। वो बेसिकली डाटा टाइप्स नहीं है। हमारे पास डाटा टाइप्स टोटली अगर प्राइमरी डाटा टाइप्स की बात करें तो हमारे पास ये 5 डाटा टाइप्स ही हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स के साथ एक और चीज़ होती है, डाटा मॉडिफायर। डाटा मॉडिफायर क्या होता है? डाटा मॉडिफायर होता है वो डाटा टाइप्स के साथ यूज़ में आकर डाटा टाइप्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंटीजर ही यूज़ करना है और उसका डाटा थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, 2 बाइट से ज़्यादा हो रहा है, तो हम वो डाटा मॉडिफायर को यूज़ करके इंटीजर का साइज़ चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने पढ़ा ये डाटा टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स के साथ आते हैं डाटा मॉडिफायर्स, राइट। हम चेक करते हैं उसे। जैसे हमारे पास डाटा टाइप हैं वैसे ही हमारे पास हैं डाटा मॉडिफायर्स। हमारे पास होते हैं डाटा मॉडिफायर्स। डाटा मॉडिफायर्स 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, 2 तरह से डिफाइन होते हैं। नंबर 1 इज साइज बेस्ड, नंबर 2 इज साइन बेस्ड, राइट। मतलब साइज से डिफाइन होते हैं और साइन से डिफाइन होते हैं, राइट। साइज बेस्ड जो है उसके अंदर हमारे पास आते हैं नंबर 1 शॉर्ट, नंबर 2 लॉन्ग। 2 डाटा मॉडिफायर हैं, एक है शॉर्ट और दूसरा है लॉन्ग। सिमिलरली जो साइन से डिफाइन होते हैं वो होते हैं नंबर 1 साइंड, नंबर 2 अनसाइंड। राइट। तो अब ये क्या है? ये बेसिकली मॉडिफायर्स हैं, डाटा टाइप्स के साथ में यूज़ में आते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पर शॉर्ट की बात करें तो ये अगर मेरे को इंटीजर का साइज़ स्मॉल में चाहिए, इंटीजर ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा इंटीजर a,
राइट। तो अब ये ए का साइज़ क्या होगा, ए का साइज़ होगा 2 बाइट, मतलब ए में क्या स्टोर हो जाएगा 2। अब मुझे 2 बाइट्स नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा ही काम करना है, मुझे 1 में काम हो सकता है, तो मैं इंटीजर के साथ क्या लगा दूंगा, शॉर्ट लगा दूंगा, जिससे जो मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगी और इंटीजर का साइज़ बन जाएगा 1 बाइट। तो क्या कहाँ लिखेंगे, डाटा मॉडिफायर कहाँ आता है, डाटा टाइप के पहले, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा शॉर्ट इंट ए। ऐसा लिखने से क्या होगा, जो इंटीजर ए का साइज 2 बाइट था वो 2 बाइट से कन्वर्ट होकर कितना हो गया, 1 बाइट हो गया, तो वो क्या आ गया, शॉर्ट इंटीजर ए। सिमिलरली अगर मेरे को इंटीजर का साइज बड़ा चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा, लॉन्ग इंटीजर ए। अब जो इंटीजर का साइज है वो इंक्रीज हो गया, बड़ा हो गया। जब शॉर्ट करते हैं तो 2 बाइट से 1 बाइट, जब लॉन्ग करते हैं तो 2 बाइट से 4 बाइट। सिमिलरली लॉन्ग फ्लोट भी यूज़ हो जाएगा, लॉन्ग डबल भी यूज़ हो जाएगा, ऐसे हम किसी भी डाटा टाइप को मॉडिफाई कर लेते हैं। सिमिलर अगर दूसरी साइड देखें, हमारे पास आते हैं साइंड एंड अनसाइंड। अब ये क्या है, साइंड एंड अनसाइंड क्या है, बेसिकली साइंड का मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ होंगी वो माइनस में भी होंगी और प्लस में भी होंगी, रेंज को डिफाइन करते हैं, राइट। अब लेट अस सपोज मैं आपको इंटीजर की ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं इंटीजर ए अगर मैं लिखूँ इंटीजर ए, तो इसकी रेंज होती है -32768 से लेके 32767 तक, राइट। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटीजर ए और उसके आगे मैंने लिख दिया साइंड इंटीजर ए, तो मतलब उसकी रेंज हो जाएगी ये जो मैंने यहाँ पर लिखी। अगर मैं लिख दूंगा साइंड की जगह अनसाइंड इंटीजर ए, तो रेंज में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे डिफरेंस आ जाएगा, जो -32,000 माइनस वाले थे ना 32,000, वो 32,000 में प्लस हो जाएंगे, जिससे बेसिकली हमारी जो 32,000 की रेंज थी वो चेंज होकर कितनी रेंज हो जाएगी, वो रेंज हो जाएगी हमारी 64,000। मतलब 0 से लेकर 64,000 तक हम जो डाटा को इनपुट कर सकेंगे अनसाइंड इंटीजर ए के अंदर, राइट। तो ये बेसिक सिनेरियो थे जिसके अंदर हमने पढ़ लिया, 2 चीज़ें पढ़ ली हमने, डाटा टाइप्स, जिसमें प्राइमरी डाटा टाइप्स आ गई, कौन कौन सी आएगी, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल एंड, और उसके बाद वॉइड। तो ये प्राइमरी थी। उसके बाद हमने डाटा मॉडिफायर्स पढ़ लिए, जिसमें आ गए 2 तरह के डाटा मॉडिफायर आ गए, साइज बेस्ड एंड साइन बेस्ड। साइज में आ गया लॉन्ग शॉर्ट, उसके बाद अनसाइंड में साइन में आ गया साइन एंड अनसाइंड। तो ये बेसिक सिनेरियो था जो हमने डिस्कस करना था रिगार्डिंग डाटा टाइप्स एंड डाटा मॉडिफायर्स। अब ये बेसिक एनवायरनमेंट, इसको यूज़ करके आप बड़े आराम से डाटा टाइप्स की हेल्प से प्रोग्राम आप डिफाइन कर सकते हो। दैट वाज इनफ, सो थैंक यू।